अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल हसन। आज हम डिस्कस करेंगे शुगर की वजह से इंसान को क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, यानी डायबिटीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो लिमिटेड आती हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतनी ख़तरनाक होती हैं कि इंसान की जान भी ले सकती हैं। इसलिए हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आपका शुगर कंट्रोल में रहता है तो आप इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप एहतियात भी नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल भी नहीं रखते, एक्सरसाइज भी नहीं करते और अपना वेट भी कंट्रोल नहीं करते, या आप इंसुलिन पे हैं उसको भी प्रॉपर यूज़ नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। इवन आजकल कीटो डाइट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, उससे भी बहुत से लोगों ने अपनी शुगर कंट्रोल की है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली मेडिसिन स्टार्ट कर दें। अगर आपकी शुगर जो है वो डाइट के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है तो अच्छी बात है। टारगेट ये होता है कि आपका जो HbA1c है वो हेल्दी रेंज के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, यानी 6.5% से नीचे ही रहना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इसका HbA1c का जिक्र किया था कि 6.5% जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में आता है। अगर इससे ऊपर चली जाती है रेंज तो फिर डेफिनेटली ये अच्छा कंट्रोल नहीं है। तो अगर ये रेंज में सारी चीज़ें रहती हैं, आप एहतियात भी करते हैं, तो फिर आप तमाम नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, तो ये मैंने जितने भी अभी मसाइल, कॉम्प्लिकेशंस बतानी हैं, तो इन सब के लिए आपको फिर रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी आपकी लाइफ में ये एंटर हो सकती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो शुगर है, हमारी खून की नालियों पे इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारी दिल की नालियाँ जो है, इसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो दिल की नालियाँ ब्लॉक भी हो सकती हैं। अगर ब्लॉक होंगी तो इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर खून की नालियाँ दिमाग की जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं तो इंसान को स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें फालिज हो जाता है इंसान को। इसके साथ ही जो डायबिटीज़ है, ये हमारे किडनीज़ को भी डैमेज कर सकती है। गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं, जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन हाई शुगर की वजह से ये नेफ्रॉन्स आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देते हैं। इवन गुर्दे ख़राब भी हो सकते हैं, गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसके अलावा हमारी आइज़ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो सकती हैं। इंसान की जो आई साइट है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो सकती है, इवन इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज़ के हवाले से एक अहम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की जाती है, इसको कहते हैं डायबिटिक फुट। इसका मतलब ये होता है कि पाँव के ऊपर ज़ख्म होंगे और ये ज़ख्म इतना भी बढ़ सकते हैं कि इंसान का पाँव भी काटना पड़ सकता है। अब पाँव के किसी भी हिस्से में, किसी भी उँगली के ऊपर ज़ख्म हो सकता है। अब क्वेश्चन ये कि ज़ख्म क्यों हो जाता है? चूँकि नर्व्स ऐसा-ऐसा पाँव में डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, इंसान को ज़ख्म होने पे पेन ही नहीं महसूस होता। तो वो ज़ख्म जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये ज़ख्म जल्दी भरता भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम होता है और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वो ज़ख्म बढ़ता जाएगा और जल्दी हील भी नहीं होगा। इसके अलावा वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या फिर फंगल इन्फेक्शंस हैं। तो डायबिटिक फुट जो है वो डायबिटीज़ की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। जैसा कि मैंने बताया है कि इवन फुट काटना भी पड़ सकता है। इसके अलावा स्किन के कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मुंह में भी डायबिटीज़ की वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सुनने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा शुगर की वजह से इंसान के हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं और मरीज़ ये भी बता सकता है कि उसको हाथ पाँव की उँगलियों के अंदर नीडल चुभती हुई फ़ील होती है। हम इसको कहते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन भी इंसान को हो सकती है। इसके अलावा हाथ पाँव के अंदर पेन भी महसूस हो सकता है और मेल्स के अंदर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। और डायबिटीज़ इतनी क्रॉनिक डिजीज़ है कि ये इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन में भी लेके जा सकती है। ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो डायबिटीज़ के हवाले से मैंने मेंशन की हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस में से कोई ना कोई आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, वो अपनी शुगर का ख़्याल रखें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को भी फ़ॉलो करें। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।